शनिवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना से उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने MOU पर साइन किया। जिला लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 2 पावर प्रोजेक्ट सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 400 MV और मियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 120 MV को लेकर दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। हिमाचल में ये दोनों प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार बनाएगी। इस दौरान तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच हो रहा समझौता मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा समझौता देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। इस कदम से तेलंगाना के उज्जवल और स्वच्छ भविष्य का रास्ता खुलेगा। Today in the richest city of Shimla, representing the people and government of Telangana. This MOU signing occasion marks a significant milestone in our commitment to sustainable energy and interstate cooperation and federalism of the country. As we formalize our collaboration on 2 major hydel power projects, Seli with 400 megawatts, Maya with 120 megawatts. Telangana, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, has always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. Our journey towards energy self-sufficiency has been remarkable progress in solar and thermal energy. And today with this MOU, we take a decisive step towards strengthening our hydropower capabilities. Telangana is in forefront in hydropower with 2,520 megawatts with a reverse pumping mechanism. With Telangana new clean and energy policy 2025, we aim to increase our renewable energy capacity to 20,000 megawatts by 2030 and 40,000 megawatts by 2035. The signing of this memorandum of understanding with the government of Himachal Pradesh is more than just an agreement. It is a testament to the power of cooperation and shared vision. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हाइड्रो एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी। ऐसे में हिमाचल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कंपनियां अगर हिमाचल की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार 12, 18 और 30 की नीति पर काम कर रही है। हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना सरकार के साथ MOU साइन होने से दोनों प्रदेश के लिए विन विन सिचुएशन है। दोनों राज्यों को इससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि डुग्गर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी तेलंगाना सरकार ने उत्सुकता दिखाई है। अगर NTPC हिमाचल सरकार की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करके तेलंगाना सरकार को दे सकती है। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट पेमेंट ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो सकते हैं क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े IT सेक्टर आपके वहाँ है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो आपकी अपनी नीति है और मेरा ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए।
1 साल के भीतर मेरा ये मानना कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भट्टी साहब और हैदराबाद से आए सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कि बहुत तेज़ी से हमने इस पर कार्य किया और बहुत तेज़ी से कार्य करने के बाद हमने MOU साइन किया। और मैं चाहूँगा कि आपको इम्प्लीमेंट भी आप अपना ऑफिस जल्दी खोल के इस पर कार्य शुरू करें। आपको भी फ़ायदा होगा और हमारी सरकार से जो भी सपोर्ट होगी वो आपको पूरी मिलेगी। और सौभाग्यवश प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आप भी सुल्तानिया जी हैं, तो मेरे जो पावर सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM है, तो ज़्यादा अड़चन होगी नहीं, स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जहाँ अड़चन आने की होगी, अगर सेक्रेटरी पावर दूसरा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा तो कई प्रकार की अड़चनें होती, तो ज़्यादा स्पीड अप हमारा काम होगा। इसके अलावा मेरी अनऑफिशियली भी बात हुई है भट्टी साहब से भी और ऑफिसर से भी कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स को हमारी शर्तों के अनुसार लेने को तैयार है, तो हम जो भारत सरकार के PUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे प्रोजेक्ट क्यों ना ले लें। तो मैं इस दिशा में भी कार्य कर रहा हूँ। हमें तो ज़्यादा फायदा लेना है। और जो ये 12% फ्री रॉयल्टी की बात जो करते हैं, जो भी ये बोलते कि हम 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं, वो कंपनी नहीं देती, वो तो पास थ्रू है, वो तो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। जब वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इसके ऊपर आप बताइए कितनी फ्री रॉयल्टी देंगे। तो हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को देखती है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट देखती है, पर मेगावाट क्या आएगी उसके हिसाब से लॉन के बैलेंस शीट को देखने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने समझौता किया 12, 18, 30, 40 हो। पर जहाँ हमारा समझौता नहीं हुआ, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है, जैसे धोला सीधा लूरी है, सोनी है, जिसमें काम शुरू हो चुका है, मेरी उससे भारत सरकार से बात चल रही है। अगर हमारी शर्तों के हिसाब से वो नहीं मानेंगे तो आगे जो कार्रवाई करनी होगी अनुसार उसके हम बढ़ेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।